लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें अंत में बोलना पड़ेगा कि पॉलिटिकल बॉर्डर तो होते हैं, वो हमारे मैन मेड हैं। भारत और नेपाल का बॉर्डर हो, नेपाल और तिब्बत चाइना का बॉर्डर हो, लेकिन रिवर्स को ये पता नहीं होता कि कहां पे तिब्बत खत्म हुआ, कहां पे नेपाल शुरू हुआ और कहां पे भारतवर्ष शुरू हुआ। इसलिए सबसे ज्यादा आज जरूरत यह है कि अपस्ट्रीम देश जो चीन है और डाउन स्ट्रीम देश जो भारत और नेपाल हैं, इनके बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग कोई डिप्लोमेटिक फेवर नहीं है, यह ह्यूमन सिक्योरिटी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ठीक है। नेपाली में हम लोग कहते हैं हम ही सब एटो डूंगमा छो, हम सब एक नाव में ही है। चीन में भी वही कहावत है, थोंगचो कुंची। तो सब देशों की संस्कृति, लोग खुद जो है एक है, इसलिए अर्ली वार्निंग केवल शेयर नहीं करना है, उस पर काम करना है। ठीक है दुबे जी, आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ चूक, ठीक है एक नेचुरल डिजास्टर था, इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं, प्रोफेसर यहाँ पर अंजल प्रकाश जी कह रहे हैं चीन के पास वन ऑफ द फाइनेस्ट इक्विपमेंट्स मौजूद हैं स्टडीज के लिए, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में डिले हो गया, भाई त्रासदी आती, बिल्कुल ये ग्लेशियर फटता, फ्लैश फ्लड भी आता, लेकिन वहां जो नीचे डाउनस्ट्रीम पे लोग काम कर रहे थे उनको हटाया जा सकता था। जी देखिए, एक्चुअल में अगर आप जो भी प्रोजेक्ट्स देखें, जब आप एनालिसिस करते हैं किसी भी इस तरह के प्रोजेक्ट का, तो मैंने देखा कि जैसे अभी पीछे हमारे इंडिया में जो बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, वो पूरा का पूरा जो अर्बन एरिया था वो एक फैन के ऊपर बना था, ओल्ड फैन के ऊपर। और क्या हुआ कि वो जो रिवर फैन था, जैसे ही वो बारिश आई और उसका जो जब ये ऊपर से फ्लड आया, तो वो रिवर ने वही रास्ता पकड़ा जो फैन वाला रास्ता था, पुराना रास्ता, और पुराने रास्ते में सबका सब लेके चला गया। तो ये जो कंस्ट्रक्शंस हैं, ये बहुत मायने रखती हैं कि कहाँ आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। और उसके लिए मुझे तो लगता है दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि चाहे चीन हो, चाहे इंडिया हो, चाहे नेपाल हो, हम सबको मिलके जो है हिमालय, क्योंकि सबके साथ मिला जुला है, इसके ऊपर जैसे कि पहले भी कहा, हमको मिलके एक प्लानिंग, एक सिस्टम बनाना चाहिए, जिसे हम कहें कि हम सेंसर्स के बेसिस पे हम एक ऑब्जर्वेटरी बनाएं, जिसमें हम ये देखें कि कहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है और उनके लिए हम सॉल्यूशंस ढूंढें। देखिए, आप लड़ाई करते वार करते हुए एक अलग चीज़ है, लेकिन ये एक जो है आदमी के, इंसान की ज़रूरतों के लिए है, उसको हम देखें। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अपने अपने देशों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अर्बन एरियाज हैं, उनको आप देखो कि कहाँ आपने बनाया है उनको। क्या आपने किसी फैन पे बना दिया? क्या आपने किसी ऐसी जगह पे? फ्लड हजार्ड मैपिंग होती है हर रिवर की, फ्लड हजार्ड इस एरिया में 10 से 12 डैम प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, रन ऑफ द रिवर। अब 10 से 12 रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स के साथ जो आपने वहां पे जो चेंजेस लेके आए हो, उसके साथ जो अर्बन डेवलपमेंट लेके आए हो, क्या आपने फ्लड हजार्ड किया होगा? जरूर किया होगा। जब आप इस तरह के डैम्स बनाते हो, तो क्या उन्होंने आपको नहीं बताया किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी? चलिए, कुछ लापरवाहियां हुई हैं, प्राकृतिक आपदा को आप रोक नहीं सकते, ग्लेशियर टूटेंगे, अवलांच भी आएंगे, बारिश भी होगी, और इसी तरह से ये जो नेचुरल तालाब जिसे कहते हैं, आप झील कह लीजिए, वो भी बनेंगे, वो भी कभी भी टूट सकते हैं, सब कुछ होगा। लेकिन आप कितने तैयार हैं अर्ली वार्निंग से और सिस्टम से, आप कितने इक्विप्ड हैं, और उसका एनालिसिस करके आप अपनी जो रिहाइश है कहां और कैसे बनाते हैं, इस पर आपको सजग रहेंगे तो कम से कम जान की जो नुकसान है उसको आप कम कर सकते हैं।